नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जीके के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी, रेलवे, यूपी एंड दिल्ली पुलिस, लेखपाल अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हमारा 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज का पार्ट वाइज एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है, जिनमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तथा जनरल साइंस के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखिए ज़रूर, और आप इसे एक टेस्ट पेपर की भांति हल करिए और अपने तैयारी को और अधिक मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। क्या था? व्यापार था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इन्हें एक टेस्ट पेपर की भांति हल करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन था दोस्तों? मुर्गन। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन था? मुर्गन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? किस धातु में किया था दोस्तों? कांस्य धातु में। किसमें किया था? कांस्य धातु में। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों? कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। रहा स्क्रीन पर। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कहाँ बनाई गई दोस्तों? मगहर में बनाई गई। कहाँ? मगहर में बनाई गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? किस सिख गुरु को? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? किसने किया था? मार्को पोलो ने। इसका सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा स्क्रीन पर। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। क्या था दोस्तों? बिपाशा। आगे देखते हैं क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि कितने महाजनपद थे उस समय? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग, यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है रक्त बैंक का काम? तिल्ली करता है, स्प्लीन जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर आपके। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है?
शरीर को बीमारियों से बचाना रक्त सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकोष्ठ। आगे देखा जाता है अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? वृक्क, किडनी जिसे कहते हैं, मानव रक्त से अवांछनीय पदार्थों को निकालने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे जाने पर चर्चित अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का क्या कार्य है? क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगर पूछ ले मोटर का क्या कार्य है, तो इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में उत्पादन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियम। कौन सा तत्व? रेडियम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंग रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी निकलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आल्टिन की ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन है विश्व की? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक जी। तथा राज्यपाल कौन है? श्री प्रोफेसर गणेशी लाल जी। हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर फोटो के साथ वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? किगाली है। कहाँ है? किगाली है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? किस पर्वतमाला में है? सिसिली, जो कि इटली देश में है। पीसा की झुकी हुई मीनार भी इटली में ही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? किस नदी के? मरे डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा है, 377 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने? रॉबर्ट पियरी ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है, जो कि वेनेजुएला में है। साल्टो एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। कहाँ की? तंजानिया की। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? कंपाला है। क्या है? कंपाला है युगांडा की राजधानी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा स्क्रीन पर, दहडिता चालिसा रोरिंग फोर्टिज क्या है? दहडिता चालिसा क्या है? एक दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहडिता चालिसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? न्यूजीलैंड में रहती है। कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी हो जाएगा यहाँ पर किस नदी की हो जाएगा? किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? किस नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? कृष्णा नदी की। किस नदी की? कृष्णा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर,
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था दोस्तों? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन सन 1920 ईस्वी का अधिवेशन जो हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन के अधिवेशन में उसका अनुमोदन किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1947 ईस्वी में। सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे तथा सर विलियम बेडनबर्न मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सर विलियम बेडनबर्न को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। या पहले विदेशी थे जो कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? कौन विख्यात है दोस्तों? सर ए.ओ. ह्यूम को शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात हैं सर ए.ओ. ह्यूम। दोस्तों उपनाम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हम इस पर भी आपको लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे, कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? किस योजना ने? अगस्त प्रस्ताव योजना ने। किसने? अगस्त प्रस्ताव। आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है, क्या है प्रमुख कारण? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग मुसलमानों को भी असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतें के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। चाचा नेहरू। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को इनके उपलक्ष्य में, जन्मदिन के। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? किसने? शंकरन नायर ने। किसने दिया था दोस्तों? शंकरन नायर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? किसने दिया था दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत? 29% हिस्सेदारी पर। कितने प्रतिशत? 29% हिस्सेदारी पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विक्रेता बाजार का क्या होता है? विक्रेता बाजार का क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऐसे बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ऐसे बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग ही योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू क्षेत्र का किसका योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है?
दोस्तों किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1985 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? जनसंख्या नीति सन 1994 से स्वामीनाथन समिति संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च सन 1985 की 20 मार्च सन 1985 को हुई थी। और दोस्तों RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। मुंबई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष सर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बिहार। बिहार सबसे कम आय वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा IAS बिहार से ही निकलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? किस क्षेत्र को? कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत का सबसे पहला बैंक कौन था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।